नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा में। मैं हूं आपके साथ भारती सिंह। रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों का। देश भर में कोरोना महामारी के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। देश में 24 घंटे में 3 लाख से ज्यादा मामले सामने आए, वहीं 2700 से ज्यादा मरीजों ने जान गंवाई है। 2,51,000 से ज्यादा मरीज रिकवर। भारत में कोरोना के बेकाबू हालात को देखते हुए चुनाव आयोग का बड़ा कदम। चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनावों के परिणाम आने पर जश्न मनाने पर लगाई रोक। चुनाव आयोग ने 2 मई को मतगणना के दिन या उसके बाद विजय जुलूसों पर प्रतिबंध लगा दिया है। चुनाव आयोग ने जीते हुए उम्मीदवारों को 2 लोगों के साथ सर्टिफिकेट लेने की अनुमति दी। महाराष्ट्र में हालात सबसे ज्यादा खराब। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 48,000 से ज्यादा मामले सामने आए, वहीं 524 लोगों ने जान गंवाई है। 71,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। दिल्ली में कोरोना का से अब तक के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। दिल्ली में बीते 24 घंटे में 20,000 से ज्यादा मामले सामने आए, वहीं इसके अलावा 380 लोगों ने जान गंवाई। हरिद्वार में चैत्र पूर्णिमा स्नान के मौके पर महाकुंभ के अंतिम शाही स्नान में कोरोना महामारी का असर देखने को मिला। बेहद कम संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए पहुंचे। हर की पैड़ी समेत अलग अलग घाटों पर सुबह से ही स्नान शुरू हो गया था, जिसके बाद अखाड़ों का स्नान क्रम शुरू हुआ। सबसे पहले पंचायती अखाड़ा और उसके बाद निरंजनी अखाड़े ने संत शाही स्नान करें। हरियाणा में 80,000 के करीब एक्टिव केसेस पहुंचे। 24 घंटे में 11,000 से ज्यादा मामले, 75 लोगों ने जान भी गंवाई है। दिल्ली से सटे जिलों के हालात खराब। पूर्व मंत्री राव धर्मपाल का कोरोना से निधन हो गया है। राव धर्मपाल मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती थे। उन्हें 24 तारीख को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। राव धर्मपाल हुड्डा सरकार में मंत्री रह चुके हैं। बीजेपी नेता रामफल लॉट का निधन हो गया है। रामफल कोरोना पॉजिटिव होने के बाद जींद के नागरिक अस्पताल में भर्ती थे। रामफल लॉट सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्य थे और कांग्रेस की टिकट पर नरवाना से विधानसभा चुनाव लड़ चुके थे। बल्लभगढ़ में सरकारी अस्पताल में कोरोना का टेस्ट कराने वालों का तांता लगा हुआ है, लेकिन घंटों लाइन में लगने के बाद भी उनका टेस्ट नहीं किया जा रहा है। मरीजों का आरोप है कि अस्पताल के डॉक्टर जानबूझकर परेशान हो रहे हैं। वो पिछले 2 दिनों से अस्पताल में चक्कर काट रहे हैं। उनसे कहा जाता है कि 100 टोकन ही एक दिन में बांटे जाएंगे। सरकारी अस्पताल में ऐसा होने से जब एक बार भी जानकारी लेने की कोशिश की गई है तो उनके कैमरे पर बोलने से साफ इनकार कर दिया। सोनीपत के सिविल अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी को लेकर हाई लेवल कमेटी मीटिंग हुई, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और निजी अस्पतालों के संचालक शामिल। मीटिंग में अधिकारियों ने निजी अस्पताल के संचालकों को आदेश दिए हैं कि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई की जाए। जिले में कोई पैनिक न हो, इसके लिए मॉनिटरिंग टीम तैनात की गई। जिला उपायुक्तों ने कहा है कि जिले में ऑक्सीजन की कोई भी कमी नहीं है। सरकार से बातचीत की जा रही है। कोई भी निजी अस्पताल उतनी ही ऑक्सीजन दे सकेगा जितनी उनको अलॉट की जाएगी। यमुनानगर में बढ़ते कोरोना केस को देखते हुए प्रशासन अलग अलग तरीकों से लोगों को जागरूक करने में जुटा हुआ है। जनसूचना एवं लोक संपर्क विभाग की वैन लोगों को जागरूक कर रही है। वैन शहर के हर मोहल्ले से लेकर गांव में जाकर प्रचार प्रसार करेगी और अनाउंसमेंट करेगी और जागरूकता भी फैलाएगी। बल्लभगढ़ सब्जी मंडी में अब लोगों की भीड़ नहीं दिखेगी। मार्केट कमेटी ने मंडी खोलने के समय में बदलाव किया है। साथ ही मंडी में अब लोगों को रिटेल में सब्जी नहीं मिलेगी। मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी ऋषि कुमार ने बताया कि कोविड-19 महामारी को देखते हुए जिला प्रशासन ने सब्जी मंडी खोलने का संदर्भ दिया है, जिसके तहत मंडी अब सुबह 5 बजे से दोपहर 11 बजे तक खुलेगी। उन्होंने कहा कि मंडी में थोक विक्रेता की सब्जी खरीद पाएंगे ताकि वे घर घर जाकर लोगों को उचित रेट पर सब्जी मुहैया करा सकें। इसके अलावा आम आदमी अब मंडी में सब्जी नहीं खरीद पाएगा। हिसार के निजी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 5 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। मामले की सूचना मिलने के साथ ही अस्पताल के बाहर पुलिस बल तैनात किया गया। जाट कॉलेज के पास रेलवे रोड पर सोनी बर्न हॉस्पिटल में कोरोना की कई मरीजों को भर्ती कराया गया। हालांकि अस्पताल के पास कोरोना मरीजों को भर्ती करने की परमिशन है या नहीं, ये जांच का विषय। मृतकों के परिजनों का आरोप है कि अस्पताल की तरफ से हर बार ऑक्सीजन 10 मिनट में आ रही कहा जाता था, लेकिन ऑक्सीजन समय पर नहीं पहुंची, जिससे 5 लोगों की मौत हो गई। चकटीदारी में प्रशासन कोरोना से लड़ने के लिए पुख्ता दावे करता है, लेकिन जिले में एकमात्र नागरिक अस्पताल है जहां पर डॉक्टर्स की भारी कमी है। वहीं वेंटिलेटर चलाने के लिए भी स्टाफ तक नहीं।
स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि वेंटिलेटर चलाने और अन्य सुविधाओं के लिए IMA की मदद ली जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने दादरी जिले में 2 कोविड सेंटर बनाए। वहीं कोविड सेंटरों समेत विभाग द्वारा 11 वेंटिलेटर्स उपलब्ध हैं और लगातार ऑक्सीजन की भी पूर्ति होती रही है। बावजूद इसके वेंटिलेटर चलाने के लिए ऑपरेटर तक नहीं है। विभाग द्वारा बताया जा रहा है कि पर्याप्त स्टाफ नहीं होने से कुछ दिक्कतें आ रही हैं, जिसको लेकर विभाग द्वारा मुख्यालय को अवगत कराया जा चुका है। हालांकि जो सुविधाएं हैं उसके अनुसार काम चलाया जा रहा है। फरीदाबाद की जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर गरिमा मित्तल ने जिले के 3 क्षेत्रों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन में नोटिफाई किया है। इन माइक्रो कंटेनमेंट जोन में 1 हफ्ते के लिए 26 अप्रैल से 2 मई तक लॉकडाउन लगा दिया गया। माइक्रो कंटेनमेंट जोन में बाजार बंद करा दिए गए हैं। हालांकि कहीं पर लोग सरकारी नियमों को ताक पर रखकर जान जोखिम में डालने भी नजर आए। बढ़ते मामलों के मद्देनजर जिला में धारा 144 भी लागू कर दी गई। मेडिकल स्टोर संचालक का कहना है कि महामारी से बचना पहले जरूरी। उन्होंने यह भी कहा है कि पूरे फरीदाबाद में लॉकडाउन लगाना चाहिए। केवल एक मार्केट में लॉकडाउन रहेगा तो दूसरी मार्केट में भीड़ पड़ेगी। ढाबा संचालकों का कहना है कि लोगों को सख्ती से सरकारी आदेशों का पालन करना चाहिए, नहीं तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। बस हम सरकार से ये उम्मीद कर रहे हैं कि 2 वक्त की रोटी की छूट दी जाए। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच सिरसा में कोविड वैक्सीन का स्टॉक खत्म हो गया। केंद्रों से भी बचा स्टॉक मंगवा लिया था। वैक्सीन न होने के चलते एक बार टीकाकरण अभियान रोक दिया गया है। जिला प्रतिरक्षण अधिकारी का दावा है कि सिरसा में शीघ्र 2000 वैक्सीन पहुंचाई जाएगी, लेकिन प्राथमिकता के आधार पर दूसरी डोज लगवाने वालों को ही वैक्सीन लगाई जाएगी। शेष लोगों को अभी इंतजार करना होगा। जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर बालेश बंसल का कहना है कि वैक्सीन को लेकर जन जागरूकता और कोरोना के बढ़ते प्रकोप के चलते लोग पहले की अपेक्षा ज्यादा संख्या में वैक्सीन लगवा रहे हैं। बल्लभगढ़ सेक्टर 25 में ऑक्सीजन प्लांट पर लोगों की लंबी कतारें लगी नजर आई। ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा कमी देखने को मिल रही है। ऐसे में लोग अपने घरों, अस्पतालों में अतिरिक्त ऑक्सीजन सिलेंडर भी जमा कर रहे हैं। हिसार उपायुक्त प्रियंका सोनी ने कहा है कि जिले में कोरोना महामारी को लेकर हालात पूरी तरह से नियंत्रण में हैं। डीसी ने सतर्कता और सावधानी को कोरोना लड़ाई सबसे अहम बताया। उन्होंने नागरिकों से सरकार और प्रशासन के जारी दिशा निर्देशों की पालना करने को कहा है। उन्होंने बताया है कि कोरोना प्रबंधन को दुरुस्त करते हुए जिले में लगातार स्वास्थ्य सेवाओं को विस्तार दिया जा रहा है। संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। ऑक्सीजन और रेमडेसिविर जैसी जीवन रक्षक दवाइयों की उपलब्धता निगरानी बढ़ाई गई है। हरियाणा पुलिस द्वारा कोविड-19 की वर्तमान स्थिति के बीच ऑक्सीजन सिलेंडर, रेमडेसिविर इंजेक्शन और अन्य जीवन रक्षक दवाओं की कालाबाजारी की रोकथाम के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए गए हैं। कालाबाजारी से संबंधित जानकारी या शिकायत मोबाइल नंबर और टोल फ्री नंबर पर दर्ज की जा सकती है। अगर किसी को भी इस तरह की कोई सूचना मिलती है तो वह तुरंत कालाबाजारी में लिप्त व्यक्ति का नाम और नंबर बताते हुए पुलिस को शिकायत कर सकता है। कोविड की वर्तमान स्थिति के दौरान ऐसे जघन्य अपराध करने में लिप्त पाए जाने वाले व्यक्ति के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सूचना देने वाले को गोपनीय रखा जाएगा। हाल ही में गुरुग्राम में पुलिस और सीएम फ्लाइंग स्क्वाड की संयुक्त टीम ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। काबू किए गए आरोपी 9 ऑक्सीजन सिलेंडरों को 90,000 रुपए प्रति सिलेंडर बेचने की फिराक में थे। धारा 144 के तहत जारी इन आदेशों के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट ने कहा है कि जोन 1 में ESI सेक्टर 7 के साथ-साथ सिविल डिस्पेंसरी सेक्टर के कवरेज क्षेत्र में आने वाले सेक्टर 7, 8, 9, 10, 11, 14 और 15 साथ ही 15A क्षेत्र शामिल है। दूसरे माइक्रो कंटेनमेंट जोन में PHC खेड़ी कला का कवरेज क्षेत्र शामिल है, जिसमें ग्रेटर फरीदाबाद के सेक्टर 78 और 89 शामिल हैं। तीसरे माइक्रो कंटेनमेंट जोन में NIT 1 से 5 जिसमें SGM नगर और सैनिक कॉलोनी का सेक्टर 48 और 49 शामिल हैं। इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से लेकर 60 तक के तहत सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके अलावा IPC की धारा 188 के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। जिले में धारा 144 लागू है, जिसके तहत एक साथ 4 या 4 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने पर पाबंदी है। IT, ITES और कॉर्पोरेट कंपनी के कर्मचारी घर से ही काम करेंगे। इसके साथ ही सरकारी कार्यालयों के कर्मचारी मुख्य सचिव हरियाणा सरकार द्वारा जारी निर्देशानुसार कार्य करेंगे।
कालका के विधायक प्रदीप चौधरी ने हरियाणा विधानसभा में के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता को कोर्ट ऑर्डर की कॉपी सौंप दी है। कॉपी सौंपने के बाद प्रदीप चौधरी ने कहा है कि उनसे कॉपी मांगी गई थी, जिसके बाद वो स्पीकर से मिले। स्पीकर को कॉपी सौंपने के साथ ही प्रदीप चौधरी ने विधानसभा की सदस्यता को बहाल करने की मांग की। कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी मिलने पर स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा है कि इन सब कानूनी राय लेने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है कि बहाली हो सकती है या नहीं। बता दें कि हिमाचल हाईकोर्ट ने प्रदीप चौधरी को राहत देते हुए उनकी सजा पर रोक लगा दी थी। इस मामले में नालागढ़ की अदालत ने जनवरी के महीने में प्रदीप चौधरी के अलावा 14 अन्य लोगों को दोषी करार देते हुए 3-3 साल की सजा और 85-85 हज़ार रुपए का जुर्माना लगाया। कांग्रेस नेता किरण चौधरी के पिता ब्रिगेडियर आत्मा सिंह का निधन हो गया है। किरण चौधरी ने ट्वीट कर जानकारी दी। दिल्ली कैंट में ब्रिगेडियर आत्मा सिंह का अंतिम संस्कार किया गया। प्रदेश में बदमाशों को पुलिस का कोई डर नहीं है। खुलेआम बदमाश फायरिंग कर रहे हैं और फरार हो रहे हैं। पुलिस केवल जल्द गिरफ्तारी की बात कर रही है। ताजा मामला सामने आया है असम के से, जहां पर मीनाक्षी अस्पताल के पास एक लैब संचालक पर नकाबपोश बदमाशों ने फायरिंग की। गनीमत रही की गोली किसी को भी नहीं लगी। फायरिंग की सूचना मिलने पर डीएसपी दलबल के साथ वहां मौके पर पहुंचे, हालात का जायजा लिया। जांच अधिकारी ने बताया कि एक बाइक पर सवार होकर दो नकाबपोश बदमाश फायरिंग की और गोली लैब के दरवाजे पर लग गई। फायरिंग की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस अब आरोपियों की पहचान कर रही है। तीसरी हाईकोर्ट में 26 जनवरी को लाल किले पर तिरंगे के अपमान मामले में दोबारा गिरफ्तार दीप सिद्धू की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद जमानत दे दी गई है। बता दें कि कोर्ट ने जमानत 25,000 रुपए की निजी मुचलके पर दी है। ये मामला एएसआई द्वारा दर्ज कराया गया था। मालूम है कि चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट गजेंद्र नागर ने 26 अप्रैल को सुनवाई करने के आदेश दिए थे। वहीं इस मामले पर 30 हज़ारी कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, जिसमें दीप सिद्धू को जमानत मिल चुकी है। जींद में आई एक तस्वीर कोरोना काल में डॉक्टर्स के जज्बे को दिखाने वाली तस्वीर है, जिसे देखने के बाद आप भी जज्बे को सलाम करेंगे। दरअसल अस्पताल में महिला मरीज को स्ट्रेचर नहीं मिल रहा था, तो डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर रमेश पांचाल उसे दोनों हाथों में उठाकर दौड़ गए। डिप्टी सिविल सर्जन हॉस्पिटल के मेन गेट से इमरजेंसी वार्ड तक महिला मरीज को लेकर दौड़े। अस्पताल के गेट पर महिला मरीज कार में बैठी नाजुक हालत में स्ट्रेचर का इंतजार कर रही थी। जब महिला मरीज को डॉक्टर रमेश पंचाल ने देखा तो उनकी नजर पड़ी, तो उन्होंने उसे लेकर इमरजेंसी वार्ड तक जाने में जरा भी देरी नहीं की। हरियाणा पुलिस के डीएसपी अशोक कुमार ने कोरोना के चलते निधन हो गया है। डीएसपी अशोक कुमार जिला झज्जर में तैनात थे। बीते दिनों कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया था। सोमवार 26 अप्रैल के इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। डीएसपी अशोक कुमार के निधन के बाद पूरे पुलिस विभाग में शोक की लहर है। वे झज्जर जिला के बादली में डीएसपी के पद पर तैनात थे। डीएसपी अशोक कुमार का जन्म गांव थाना खुर्द जिला सोनीपत में हुआ था। वे 18 अप्रैल 1994 को बतौर सहायक उप निरीक्षक के तौर पर हरियाणा पुलिस में भर्ती हुए थे। करनाल में प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दिया, जहां पर अनावश्यक रूप से 4 या 4 से ज्यादा लोगों के इकट्ठे होने पर पाबंदी है। सेक्टर 7 और 8 पार्ट 2 में कंटेनमेंट जोन बनाकर लॉकडाउन लगा दिया गया है। लॉकडाउन सेक्टर 7 और सेक्टर 8 के पार्ट 2 में एक हफ्ते में रहेगा। शादी समारोह के दौरान हॉल में महज 30 लोग इकट्ठा हो सकते हैं। वहीं ग्राउंड में 50 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो पाएंगे। रेवाड़ी में बीते दिन ऑक्सीजन की कमी के चलते हुई 6 मरीजों की मौत के मामले में सहकारिता मंत्री का बयान सामने आया है। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने अधिकारियों के साथ बैठक भी की। संक्रमितों की मौत को लेकर सहकारिता मंत्री ने बैठक की। अधिकारियों को सख्त लहजे में कहा है कि इस मामले की निष्पक्षता से जांच कराई जाए और याद रहे कि आगे से इस तरह की कोई घटना न घटे। डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा है कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर शासन और प्रशासन बेहद गंभीर है। वहीं ऐसे में चिकित्सकों को भी चाहिए कि वो भी मरीजों में विश्वास पैदा करें। जींद में ऑक्सीजन की कालाबाजारी को लेकर सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापेमारी की। इस दौरान सीएम फ्लाइंग ने जुलाना के वार्ड नंबर 5 से एक दुकान में से ऑक्सीजन के 8 सिलेंडर भरे हुए जब्त किए। दरअसल सीएम फ्लाइंग को खबर मिली थी कि जय भगवान नाम का दुकानदार ऑक्सीजन गैस की कालाबाजारी कर रहा है। पुलिस ने सिलेंडर बरामद करके जांच शुरू कर दी है।
डीएसपी रविंद्र कुमार ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति इस तरह की कालाबाजारी करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कालाबाजारी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। फतेहाबाद के प्राइवेट अस्पताल में ऑक्सीजन को लेकर हंगामा हुआ। दरअसल निजी अस्पताल के पास थोड़े वक्त की ऑक्सीजन बची थी। इसके बाद मौके पर पहुंचे सीएमओ की टीम ने 2 सिलेंडर की व्यवस्था की। सीएमओ की टीम और फतेहाबाद प्रशासन ने अस्पताल प्रबंधन को जल्द ऑक्सीजन दिलाने का भरोसा दिलाया। अस्पताल के बाहर खड़े इन मरीजों के तीमारदारों ने सीएमओ को घेरा। प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर अंशुल सहगल का कहना है कि उन्होंने रोजाना 80 ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए, लेकिन पूरी ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं हो पा रही है। फतेहाबाद के सीएमओ डॉक्टर गोविंद गुप्ता का कहना है ऑक्सीजन की कमी है। अस्पतालों को जल्द ऑक्सीजन मुहैया करवाने को लेकर किए जा रहे हैं प्रबंध। पानीपत में महिला चोर गिरोह सक्रिय। ये महिलाएं किसी भी दुकान पर सामान खरीदने के बहाने पहुंचती हैं और बड़ी ही चालाकी से चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाती हैं। हालांकि पकड़ में आई 2 महिलाओं ने बाद में 1500 रुपए देकर पीछे छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने बताया कि कुछ समय पहले ही ये महिलाएं उनकी दुकान से लगभग 20,000 रुपए का सामान चोरी कर चुकी हैं। गुरुग्राम के सेक्टर 52 वजीराबाद के पास बनी झुग्गियों में अचानक आग लग गई। तेज हवाओं से आग की चपेट में करीब 100 झुग्गियां आ गई। मामले की सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। करीब 10 दमकल की गाड़ियों की मदद से 4 घंटे में आग पर काबू पाया गया। तब तक आग करीब 125 झुग्गियों को राख कर चुकी थी। गनीमत रही हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। भिवानी जिले के गांव लोहारी जाटू में किसान राकेश ने फसल उगाने के लिए ओमवीर नाम के एक शख्स से खेत ठेके पर लिया, लेकिन पानी की कमी होने के चलते फसल खराब हो गई, जिससे वो जमीन के पैसे नहीं चुका सका। अब राकेश ने आरोप लगाया है कि ओमवीर ने उसके पीछे से गेहूं का फसल काटकर बेच दी। साथ ही परिवार वालों से मारपीट भी की। मामले में भवानीखेड़ा थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। कैथल पुलिस ने पंजाब के स्नैचर गिरोह को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए गैंग ने कैथल में कई स्नैचिंग की वारदात को कबूल लिया है। पुलिस ने सोने की ज्वेलरी बरामद की। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी वारदात के वक्त अलग अलग बाइक का इस्तेमाल करते थे। पुलिस ने दोनों बाइकों को जब्त किया। सिरसा के बाबा मोहम्मद शाह चौक पर यूनियन बैंक के एटीएम में आग लग गई। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के चलते ये आग लगी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। बैंक मैनेजर के मुताबिक आगजनी की घटना से एटीएम मशीन, फर्नीचर, एसी, पंखा समेत कई चीजें जलकर खाक हो गई। घटना के करीब 12 लाख रुपए का नुकसान भी हुआ है। मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई। कुरुक्षेत्र के बाबनखंड के गांव बीड़ मंगोली में गैस सिलेंडर लीक होने से मकान में आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि थोड़ी देर में घर में रखा सामान सारा जलकर खाक हो गया। हादसे की जानकारी के बाद देते हुए सुखबीर सिंह ने बताया कि खाना बनाने के लिए सिलेंडर को ऑन किया गया था, तभी आग लग गई। गांव वालों की मदद से आग पर काबू पाया गया। एक तरफ कोरोना महामारी में जहां लोगों को अस्पताल में बेड नहीं मिल पा रहे हैं, तो वहीं थैलेसीमिया जैसी बीमारी के मरीजों को ब्लड के लिए परेशान होना पड़ रहा है। ऐसे में डिवाइन चैरिटेबल ब्लड सेंटर ने ब्लड कैंप लगाया है। डिवाइन चैरिटेबल ब्लड सेंटर के ब्लड कैंप लगाने का मकसद है कि थैलेसीमिया जैसे रोगियों को आसानी से ब्लड उपलब्ध हो, थैलेसीमिया से ग्रस्त बच्चों को जीवन दान दिया जा सके। संस्था के पदाधिकारी जय कुमार ने बताया कि महामारी के इस दौर में थैलेसीमिया से ग्रस्त बच्चों के लिए रक्त की भारी कमी हो रही है, जिसके चलते संस्था छोटे कैंप लगाकर रक्त इकट्ठा कर रही है। गुरुग्राम में लगातार कोरोना के केसेस तेजी से बढ़ रहे। पिछले 24 घंटे में जिले में 3000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। वहीं तमाम मरीजों की पुष्टि हुई है। 11 लोगों की मौत हुई। कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए गुरुग्राम के उपायुक्त ने भी दिशा निर्देश जारी किए हैं। पूरे जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है, जिसके तहत 4 या 4 से ज्यादा लोग इकट्ठा होने पर पाबंदी होगी। इसमें सरकारी ड्यूटी पर कार्यरत कर्मचारी, आवश्यक सेवाओं और वस्तुओं की पूर्ति करने वाले उद्योगों के साथ साथ संस्थानों में कार्यरत कर्मी और पुलिस कर्मियों को छूट दी गई है। गुरुग्राम में सभी आईटी, आईटीईएस और कॉर्पोरेट कर्मचारी 3 मई तक घर से काम करेंगे।
यूपी पंचायत चुनाव के तीसरे चरण में 20 जिलों में वोटिंग की गई। इस दौरान 3.52 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने की तकदीर का फैसला होगा। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के कप्तान विराट कोहली पर चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ आईपीएल मैच के दौरान धीमी ओवर गति के लिए 12 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। सीएसके ने 69 रनों की हार के बाद कोहली के लिए ये एक और झटका है।